10 बड़े अंतर जो कुंडलिनी शक्ति को प्राण शक्ति से अलग करते हैं। कुंडलिनी शक्ति और प्राण शक्ति दोनों ही भारतीय योग परंपरा और तंत्र शास्त्र के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गूढ़ तत्व हैं, परंतु यह अत्यावश्यक है कि इन दोनों के बीच के मूलभूत अंतर को स्पष्ट रूप से समझा जाए, क्योंकि यद्यपि ये दोनों ही सूक्ष्म शरीर में स्थित ऊर्जाएं हैं और आध्यात्मिक साधना में इनका विशिष्ट स्थान है, परंतु इनकी प्रकृति, कार्य, सक्रियता का स्तर, जागरण की विधि, लक्ष्य, परिणाम और चेतना पे प्रभाव एक दूसरे से भिन्न है। और यही ये 10 बिंदु है जो कुंडलिनी शक्ति को प्राण शक्ति से पूर्णतः पृथक करते हैं। प्रथम अंतर यह है कि प्राण शक्ति जीवनी शक्ति है जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह प्रत्येक जीवधारी में जन्म के समय से सक्रिय होती है और इसके 5 प्रमुख स्वरूप प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान होते हैं, जिनका कार्य शारीरिक, मानसिक और ऊर्जात्मक संतुलन बनाए रखना होता है। जबकि कुंडलिनी शक्ति एक सुप्त आध्यात्मिक शक्ति है जो प्रत्येक व्यक्ति के मूलाधार चक्र में कुंडली मारी हुई सर्प के समान स्थित होती है और केवल विशेष साधना के माध्यम से जागृत होती है। दूसरा अंतर यह है कि प्राण शक्ति सांस, आहार, भावनाओं और मानसिक स्थितियों के अनुसार लगातार ऊपर नीचे गतिशील होती है। वह हमेशा प्रभाव में होती है, जबकि कुंडलिनी शक्ति स्थिर है जब तक कि वह जागृत ना की जाए और उसका जागरण एक अत्यंत शक्तिशाली और परिवर्तनकारी प्रक्रिया होती है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर यह है कि प्राण शक्ति के संचालन से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है, जैसे कि प्राणायाम, आसन या ध्यान के माध्यम से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, तनाव घटता है तथा मन शांत होता है। जबकि कुंडलिनी शक्ति के जागरण से व्यक्ति की चेतना की संरचना ही बदल जाती है, आत्मबोध की प्रक्रिया आरंभ होती है और अनुभव सामान्य भौतिक अनुभवों से परे हो जाते हैं। चौथा अंतर यह है कि प्राण शक्ति पंचकोशीय शरीर के प्राणमय कोश में कार्य करती है, जबकि कुंडलिनी शक्ति आत्मा और ब्रह्म के बीच के सेतु के रूप में कार्य करती है और उसका संबंध अन्य में कोश एवं चिदाकाश से होता है। पांचवा अंतर यह है कि प्राण शक्ति जागरूक रूप से नियंत्रित की जा सकती है, जैसे श्वासों को गिनना, नाड़ी शुद्धि, भस्त्रिका आदि के द्वारा। जबकि कुंडलिनी शक्ति की सक्रियता अपने आप होती है जब साधक साधना की कुछ निश्चित योग्यताओं को प्राप्त कर लेता है, जैसे ब्रह्मचर्य, तप, एकाग्रता और गुरु कृपा। छठा अंतर यह है कि प्राण शक्ति बहिर्मुखी है। यह शरीर को बाहर की दुनिया से जोड़ती है, इंद्रियों को सक्रिय करती है, जबकि कुंडलिनी शक्ति अंतर्मुखी होती है। यह साधक को भीतर की यात्रा की ओर ले जाती है, आत्मा के स्वरूप की ओर मोड़ती है। सातवां अंतर यह है कि प्राण शक्ति जीवन को बनाए रखने में सहायक है, अर्थात वह जीव का अस्तित्व सुनिश्चित करती है, जबकि कुंडलिनी शक्ति का उद्देश्य जीव को आत्मा से जोड़कर मोक्ष की ओर ले जाना है। वह बंधन तोड़ती है और ज्ञान की रोशनी प्रदान करती है। आठवां अंतर यह है कि जहाँ प्राण शक्ति में असंतुलन होने से रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे थकावट, बेचैनी, अवसाद या उच्च रक्तचाप, वहीं कुंडलिनी शक्ति का असंतुलन या असमय जागरण अत्यंत खतरनाक हो सकता है। इसमें मानसिक विकृति, भ्रम, आंतरिक वेदना और कभी-कभी शारीरिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए इसका मार्ग अत्यंत सावधानी और योग गुरु के निर्देशन में अपनाना चाहिए। नौवां अंतर यह है कि प्राण शक्ति अनेक प्रकार की होती है, जैसे शरीर में प्राण ऊर्जा, औषधि प्राण, वायुमंडलीय प्राण आदि, और इसकी पहचान विज्ञान भी धीरे धीरे करने लगा है, जैसे कि बायो एनर्जी या लाइफ फोर्स के रूप में। जबकि कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह से आध्यात्मिक और रहस्यमयी है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, परंतु योगियों तथा तांत्रिक साधकों के अनुभवों के आधार पर इसकी प्रामाणिकता मानी जाती है। और अंततः 10वां तथा सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि प्राण शक्ति सापेक्ष है। वह समय, शरीर और मन की सीमाओं के अंतर्गत कार्य करती है। उसका संबंध जीवन से है,
जबकि कुंडलिनी शक्ति निरपेक्ष है। वह जीवन की सभी सीमाओं को पार करके चैतन्य ब्रह्म के साक्षात्कार तक ले जाती है। उसका संबंध अमृत से है और उसकी पुण्य जागृति पर साधक केवल योगी नहीं बल्कि ज्ञानी, सिद्ध और मुक्त आत्मा बन जाता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जहाँ प्राण शक्ति शरीर और मन को चलाती है, वहाँ कुंडलिनी शक्ति आत्मा को ब्रह्म के साथ जोड़ती है और यही उन्हें एक दूसरे से सर्वथा भिन्न बना देता है। यद्यपि वो एक ही ब्रह्मांड चेतना की दो अभिव्यक्तियां हैं, एक जागृत और बहिर्मुखी, दूसरी सुप्त और अंतर्मुखी। कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप त्रिगुणातीत होता है, जबकि प्राण शक्ति त्रिगुणों सत, रजस, तमस के अधीन कार्य करती है। यही कारण है कि कुंडलिनी को देवी का रूप माना जाता है। वह शक्ति है आदि शक्ति, महामाया, जो जब जगती है तो साधक की समस्त आत्मिक भ्रांतियां समाप्त हो जाती है और वह ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए कोई भी साधक जो केवल प्राण शक्ति के अभ्यास तक सीमित रहता है, वह श्वास, दीर्घायु और मानसिक संतुलन प्राप्त कर सकता है। परंतु जो कुंडलिनी शक्ति के जागरण के पथ पर अग्रसर होता है, वह आत्मा के परम लक्ष्य की ओर बढ़ता है, जहाँ ना कोई शरीर है, ना मन, ना अहम, ना द्वैत, केवल अद्वैत का प्रकाश है। अतः इन 10 बिंदुओं द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि प्राण शक्ति और कुंडलिनी शक्ति दोनों ही ऊर्जा के सूक्ष्म रूप हैं, परंतु उनका मूल स्वरूप, उद्देश्य, क्षेत्र, प्रक्रिया और परिणति एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है और इसे समझना प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य है ताकि वह अपनी साधना को सही दिशा में ले जाकर स्वयं के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कर सके।